आज शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 80,364 अंक पर और निफ्टी 24,625 के पार बंद हुआ है। सोने का भाव पहली बार 1,05,729 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, जबकि चांदी भी 1,24,990 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या 10 करोड़ पार हो गई है, जिससे डिफॉल्ट का संकट भी तेजी से बढ़ रहा है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस अब स्टील फाइबर जेट बनाने की तैयारी में है। 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने की योजना है। अगस्त में जीएसटी का कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% अधिक है। वही ऑनलाइन गेमिंग बिल का असर साफ नजर आ रहा है। एमपीएल ने अपने कर्मचारियों में से 60% को छंटनी के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आप देख रहे हैं भाई खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। मैं आपको लेकर आया हूं शेयर बाजार का हाल बताने, सोना चांदी की कीमतों की रिकॉर्ड उछाल, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट सिस्टम, अडानी का स्टील जेट प्रोजेक्ट, जीएसटी कलेक्शन और गेमिंग बिल के लेकर बड़ी खबरें। सेंसेक्स निफ्टी अपडेट की सोमवार को शेयर बाजार में दिन भर तेजी के साथ कारोबार हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स 97,888.99 के स्तर पर ओपन हुआ और दिन भर की मजबूती के बाद 554.84 अंकों की उछाल के साथ 80,364.39 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 24,432.70 पर ओपन होकर 198.35 अंक तक बढ़कर 24,625.05 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ऑटो, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लार्ज कैप कैटेगरी में सबके सामने आते हैं, जबकि अडानी पोर्ट्स और जोमेटो के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए। लार्ज कैप कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 3.65%, टाटा मोटर्स 3.17%, ट्रेंट 2.71% और एटर्नल 2.23% बढ़कर बंद हुए हैं। मिड कैप सेक्टर में ओलेक्ट्रा 15.39%, टीआई इंडिया 6.07%, डिक्सन 5.42%, गुजरात गैस लिमिटेड 4.81% और आरवीएनएल 4.26% की तेजी के साथ बंद हुए। स्मॉल कैप में सबसे तेज उछाल इक्सिगो का रहा, जो 10.02% पर बढ़कर बंद हुआ है। तेजी के बावजूद कुछ शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में सन फार्मा 1.87% गिरकर बंद हुआ। वहीं आईटीसी, एचयूएल, टाइटन और रिलायंस के शेयर भी लाल निशान में रहे। मिड कैप में यूबीएल 2.71% और फर्स्ट क्राई 1.42% गिर गया, जबकि स्मॉल कैप में एनएसईएल इंडिया 4.74% और रेपो 3.44% की गिरावट लेकर बंद हुए। बाजार में तेजी का मुख्य कारण टैरिफ टेंशन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में हिस्सा लेना और चीनी तथा रूसी राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की खबर है। इसके अलावा भारत की जीडीपी के अप्रैल जून तिमाही के आंकड़े 7.8% रहे, जिसने निवेशकों के भरोसे को बढ़ावा दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सोना चांदी के भाव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स वायदा कारोबार और घरेलू बाजार दोनों में सोना और चांदी अपने नई लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। 3 अक्टूबर की एक्सपायरी वाले सोने का भाव सोमवार को 1,03,899 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,05,729 रुपए तक पहुंच गया। चांदी का भाव भी लगभग 3,000 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ 1,24,990 पर ट्रेड किया। घरेलू बाजार में भी सोना 1,02,388 रुपए से बढ़कर 1,04,792 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी का भाव 1,17,572 रुपए से बढ़कर 1,23,250 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड किया गया है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार घरेलू बाजार में जीएसटी और मेकिंग चार्ज जोड़ने के बाद कीमत और बढ़ सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा पॉलिसी रेट कट का आशंका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितताओं के चलते सोने और चांदी के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है। रुपए में गिरावट भी भारतीय बाजार में सोना महंगा करने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में सोने का भाव 1 लाख रुपए से 1,50,000 रुपए के दायरे में बन रहा है।
अगली सबसे बड़ी खबर क्रेडिट कार्ड महामारी को लेकर है। बढ़ते डिफॉल्ट्स। आज मैं आपको बता दूं, भारत में क्रेडिट कार्ड का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 2011 में केवल 1.76 करोड़ कार्ड सक्रिय थे, जो 2024 तक बढ़कर 10 करोड़ हो गए। 2023 में अकेले 1.6 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। इसके साथ ही डिफॉल्ट्स भी बढ़े हैं। 2022-2023 में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स की राशि 4072 करोड़ रुपए रही। कई लोग जैसे 25 वर्षीय रोहन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड लिया, ईएमआई चुकाने में फंसे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड के आकर्षण ने कई लोगों को वित्तीय संकट में डाल दिया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों ने कार्ड ऑफर बढ़ाए, लेकिन कई लोग व्यक्तिगत लोन लेने को मजबूर हैं। 2011 से 2018 तक कार्ड संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई, लेकिन 2019-2023 में यह संख्या 5.5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच गई। अडानी को लेकर बड़ी खबर। अडानी डिफेंस का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट। गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस अब भारत की 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ लड़ाकू विमान परियोजना AMCA में भाग लेगी। कंपनी में रक्षा मंत्रालय के इस 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में आवेदन की तैयारी है। प्रोजेक्ट के तहत पहला जेट 2034 से 35 तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। AMCA प्रोजेक्ट के तहत यह 2 इंजन वाला 5th जनरेशन स्टील्थ बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान होगा, जो हवाई, जमीनी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशन में सक्षम होगा। विमान के अंदर हथियार छिपे रहेंगे, जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल होगा। अडानी डिफेंस के अलावा टाटा एडवांस सिस्टम, L&T, महिंद्रा एरोस्पेस, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्स, आजाद इंजीनियरिंग और गोदरेज एरोस्पेस जैसी कंपनियां भी इस परियोजना के लिए बोली लगाने को तैयार बैठे हैं। जीएसटी को लेकर मैं अगली बड़ी खबर बता दूं आपको। सरकार ने अगस्त 2025 में जीएसटी में 1.86 लाख करोड़ का कलेक्शन किया है, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% अधिक है। जुलाई 2025 में यह राशि 1.96 लाख करोड़ थी और अगस्त 2024 में 1.75 लाख करोड़ थी। घरेलू राजस्व 9.6% बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात कर में 1.2% की गिरावट के साथ 39,354 करोड़ रुपए संग्रह रहे। जीएसटी रिफंड 19,354 रुपए के साथ, जो साल दर साल 20% कम होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा भी कर दी है। इसी के साथ आप देख रहे थे भाई खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, जहां मैं लेके आता हूं मार्केट की अपडेट्स और मार्केट के साथ साथ बिजनेस न्यूज में क्या ट्रेंडिंग है, क्या नया है। देखते रहिए हमारा एक खास एपिसोड।